व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग पढ़ रहे थे डेप्रीसिएशन। आज WDV मेथड का एक और शानदार क्वेश्चन करेंगे और इसको करने के बाद तुम्हें एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और तुम लोग को पता चल जाएगा किस तरीके से चीज़ें कहाँ पे होती हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और ये शानदार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। चलो यार स्टार्ट करते हैं हम लोग इस शानदार क्वेश्चन के साथ। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट अप टू 31 मार्च 2022। चलो हम सबसे पहले मशीनरी अकाउंट ही बना देते हैं एक, ताकि हमारे पास फॉर्मेट रेडी हो जाए एंड देन विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन। दिस इज डेट, particulars amount, date, particulars amount। आइए सर, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। कितने टाइम का हमें काम करना है? 31 मार्च 2020 तक का हमें काम करना है। आ जाओ, लेट्स सी क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। आ जाओ भाई, क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहे हो? ऑन 1 अप्रैल सोनू लिमिटेड परचेज द मशीनरी फॉर 3,90,000, जिसपे 5,000 रुपये का कैरेज आया है, 2,000 का ब्रोकरेज आया है, 2,500 का इंस्टॉलेशन आया है और 500 का आयरन पैड लगा है। इसका मतलब 3,90,000 की तो मशीन है। 10,000 के इस पे ऊपर खर्चे आ गए हैं। 10 हो गए ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यस, 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 परचेज करी है हमने मशीन। कितने की? 390 और 10,000 के इस पे और खर्चे आ गए हैं। 4 लाख की मशीन हो गई एक तरीके से। ठीक है सर, उसके बाद क्या हुआ है? ऑन 1 नवंबर 18 एक और मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की और उस पे 20,000 के खर्चे हो गए ओवरऑलिंग पे। 1 नवंबर 18, ठीक है, पहले ईयर एंड देख लें। 31 मार्च 18, उसके बाद 31 मार्च 19, उसके बाद 31 मार्च 20। यहाँ तक का तो हमें काम करना है। ठीक है, अब 1 नवंबर 18 पे यहाँ कहीं होगा, मार्च 18 के बाद में ही आएगा। 1 नवंबर 18 पे 1 लाख की और 20,000 का उस पर खर्चा हुआ। ठीक है, 1 लाख की मशीन खरीदी, 20,000 का उस पर खर्चा हो गया इमीडिएट सेटअप के लिए। ठीक है सर, ये भी हमने कर दिया। 1 नवंबर 18 तक का हम ये सारा काम कर चुके हैं। उसके बाद क्या हो रहा है हमारे पास? 30 सितंबर 19 पे मशीन परचेज ऑन 17 वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 1,27,800। 30 सितंबर पे पहले वाली मशीन बेच दी गई है। 30 सितंबर 19, यहाँ कहीं 30 सितंबर पे, ये 1 नवंबर पे हमने सेल कर दी फर्स्ट वाली मशीन एट अ लॉस ऑफ 1,27,800, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एट अ लॉस ऑफ 30 सितंबर 2019 में मशीन हमने जो खरीदी थी फर्स्ट में, वो बेच दी 1,27,800 के लॉस पे। कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन 10% ऑन WDV। चलो जी, 10% WDV पे कंपनी डेप लगाती है। करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो हमेशा की तरह यहाँ पे मशीन खरीदी गई है। लेट्स स्टार्ट डूइंग। 1 अप्रैल 2017, तो हम क्या लिखेंगे? 2017 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट, हमने मशीन खरीदी। सेम डेट पे टू बैंक अकाउंट, ये इस पे एक्सपेंसेस आ गए। एक्सपेंसेस को आप अलग से ऐसे दिखा सकते हो। तो 3,90,000 एंड 10,000, 4 लाख की तो हमारी मशीन हो गई है। 390 और 10, 4 लाख की हमारी मशीन हो गई है। फिर यहाँ से चले 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 31 मार्च 18 पे हमें रुकना पड़ा। 2018 मार्च 31, इस पे डेप लगाते हैं। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4 लाख पे 10% बचे फुल ईयर, अप्रैल से मार्च फुल ईयर। 4 लाख पे 10%, 40,000 रुपीज़ का डेप बैठ जाएगा।
और हमारे पास यहाँ हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 4 लाख माइनस 40,000 3,60,000 4 लाख रुपीज ईयर एंड। और अब इसको ले आओ आगे 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,60,000 आ गया जी। 3,60,000 डन है। परफेक्ट सर, पहले साल का काम खत्म हो गया। अब यहाँ से हम चले 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 1 नवंबर पे हमें रुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने एक मशीन और ख़रीद ली। 2018 नवंबर 1 टू बैंक अकाउंट मशीन नंबर 2 1 लाख की, और इसी पे कितना खर्चा हुआ टू बैंक अकाउंट, इसके एक्सपेंसेस 20,000 का इस पे खर्चा हुआ। तो ओवरऑल जो मशीन जाएगी बच्चों वो आपकी 1,20,000 की ही रहने वाली है। ठीक है, ये याद रखना, जो भी खर्चे होते हैं वो कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो आपका ये खर्चा भी यहाँ पे ऐड हो गया। फिर यहाँ से हम चले चले ईयर एंड आ गया सर ईयर एंड पे क्या हुआ है, आ जाओ 2019 मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, पहली मशीन का और दूसरी मशीन का। पहली मशीन का तो बैलेंस बच्चों अप्रैल में है, तो अप्रैल से मार्च विल बी अ फुल ईयर डेप्रीसिएशन है ना, WDV है। तो 360 पे 10% 36,000 का डेप तो इसका हो गया। सेकंड वाली मशीन को अगर देखा जाए तो नवंबर में ली गई है। ये कब ली है? नवंबर में। तो अगर नवंबर में ली है तो इसका जो डेप बैठेगा बेटा वो 5 मंथ्स का बैठेगा। डेप बैठेगा फॉर 5 मंथ्स। तो 5 मंथ्स का आप कैसे कैलकुलेट करोगे दूसरी मशीन पे? आप बोलोगे 1/20 की मशीन 10% और 5 महीने, कितना आ जाएगा हमारे पास? वेयर इज माई कैलकुलेटर? 1,20,000 की मशीन 10% एंड 5 मंथ्स, दिस विल बी 5,000 का डेप। अब आप इमीडिएटली बैलेंस निकाल दोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन ऑन द सेम डे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये आ जाएगा आपका पहला तो 360 में से 36,000 हटा दो, 360 माइनस 36,000 3,24,000। ये तो पहली मशीन पे आ गया। ठीक है, अब दूसरी पे चलते हैं। 120 माइनस 5 1,15,000। 1,20,000 में से 5,000 हटाए तो 1,15,000 ये आ गया। ऑलराइट, बस अब आपको क्या करना है? ईयर एंड करना है। 360 और 120 480। थर्ड ईयर में इस बैलेंस को हम ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। 2019 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट मशीन कितने की है? 324 और दूसरी मशीन कितने की है? 1,15,000। सही है जी, परफेक्ट है जी। चलो सर, अब हम चले तो 30 सितंबर पर रुकना पड़ा। सर क्यों रुकना पड़ा? क्योंकि 30 सितंबर को हमने पहली वाली मशीन बेच दी है। 2019 सितंबर 30 फर्स्ट वाली मशीन हमने बेच दी बाय बैंक। इस पे डेप लगाएंगे। कितने महीने का डेप लगाएंगे सर? अप्रैल से सितंबर तक का, और सितंबर एंड तक का, क्योंकि पूरा सितंबर यूज हुआ। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ्स, 6 महीने का डेप लगाएंगे। और बाय लॉस जो कि गिवन है स्टेटमेंट ऑफ P&L 1,27,800 का इस पे लॉस हुआ है। बड़े लॉस पे बेची है भाई, 1,27,800 का इस पे लॉस हुआ है। परफेक्ट। डेप्रीसिएशन 6 महीने का। तो पहली मशीन थी कितने की? 324 की थी, तो 3,24,000 इसका बैलेंस बचा था। इस पे 10% और 6 मंथ्स, 3,24,000 पे 10% एंड 6 मंथ्स, द वैल्यू विल बी 16,200। 16,200 का बच्चे डेप आ गया। अब आपको क्या करना है? 324 में से दोनों वैल्यूज माइनस कर देनी है। 324 माइनस 16,200 माइनस 127,800।
तो 1,80,000। देखो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली आपको ये दोनों गिवन होते हैं, तो ये दोनों माइनस करके आप लॉस निकालते हो। इस बार लॉस गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ये दोनों माइनस करके ये निकाल लेंगे। बात तो एक ही है, 3 में से 2 चीजें हमेशा गिवन होंगी, तीसरी आपको निकालनी है, राइट। चलो ये तो बिक गई। अब बस ईयर एंड होगा 2020 मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। सिर्फ और सिर्फ सेकंड मशीन का डेप लगेगा पूरे साल का 1,15,000 पे 10%, 11,500 रुपये, और इसका आप बैलेंस निकाल दोगे। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,03,500। $439 इसका टोटल आ गया। और इसको अगर आप आगे ले आओ 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,03,500। बस एक ही मशीन हमारे पास बची है, 1,03,500 की, वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, देखो इस तरीके से बच्चे हम WDV के भी बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हैं, और दिस इज़ एन आइडियल क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। मतलब इस तरीके का सवाल ही आइडियल है, आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है यूजुअली। सही है जी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और डेप्रिसिएशन में बस अब चीज़ें कुछ नहीं है, अब प्रोविजन वाले टॉपिक्स पे चलेंगे, ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ जा रहा है। एंड देन जो आप बोलोगे रेक्टिफिकेशन बोलोगे, रेक्टिफिकेशन शुरू कर लेंगे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू कर लेंगे। द चॉइस इज ऑल योर्स। जो बच्चे कमेंट्स में बताएंगे वो हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।